Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nasir Abbas. This is my new YouTube channel. Kindly watch, subscribe, and share videos. Today, our topic is sliding filament model or muscle contraction. This is very important topic according to examination point of view. Last time we discussed sliding a skeletal muscle fiber. आज हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और मसल कंट्रैक्शन को स्टडी करेंगे। कल हमने पढ़ा कि ये डार्क बैंड है, सेंटर में हमने डार्क बैंड रखना है और इन बाउंड्रीज को आप अब ये जो बाउंड्रीज हैं आप शॉर्ट कर लें। ये डार्क बैंड है। अब इस डार्क बैंड के सेंटर में ब्राइट पोर्शन है। ये डार्क बैंड है, यहां से लेकर यहां तक ये सारा ए बैंड है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये सेंटर में ब्राइट पोर्शन है कॉल्ड एज जोन। Edge zone. A line bisects the edge zone into two parts called M line. This is M line. और इस डार्क बैंड के साइड पर एक हमें लाइट बैंड चाहिए स्टडी करने के लिए, और एक लाइट बैंड ये है। ये आई बैंड है और ये आई बैंड है। ये हमने कल डिस्कस किया था। और ये बाउंड्रीज हमने कहाँ तक रखते हैं? जहाँ तक फिलामेंट पाए जाते हैं, जहाँ तक एक्टिन पाए जाते हैं, और जहाँ तक डार्क बैंड कहाँ तक रखते हैं? जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। आज हमने ये लाइनें ज़्यादा ड्रा नहीं की क्योंकि हमने मसल कंट्रैक्शन को डिस्कस करना है। पहले मसल रिलैक्सेशन होगी तो मसल कंट्रैक्शन स्टडी कर सकेंगे। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यकदम जो है मसल कंट्रैक्शन बना दें। तो जो उसके 3 इवेंट्स हैं, एज जोन डिसअपीयर हो जाती है, सार्कोमियर कम क्लोज टू ईच अदर, या जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर। तो इसलिए हमें पहले मसल रिलैक्सेशन शो करनी पड़ेगी। तो ये हमारे मायोसिन फिलामेंट हैं। ये थिक फिलामेंट है मायोसिन। ये देखें, इधर भी देखें आप, हमने ए बैंड वहां तक बनाया जहां तक मायोसिन फिलामेंट है। These are myosin filament. Myosin filament. ये मायोसिन फिलामेंट है। ये तीनों मायोसिन फिलामेंट है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड इंटायरली अलोंग द लेंथ ऑफ द ए बैंड। ए बैंड की पूरी लेंथ में शामिल है। और एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं? पार्टली प्रेजेंट इनटू, अब मैं ये बिलू बना रहा हूं, बिलू से एक्टिन बना रहा हूं। एज जोन में नहीं जाना आपने, और इसको आपने एक्टिन को ले जाना है जहां तक, ये इस बाउंड्री को हम नीचे कर लेते हैं आसानी के लिए, से मिला दें। ये एक्टिन है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। इसी तरह इस मायोसिन के ऊपर बना दें, ये एक्टिन फिलामेंट। इसके ऊपर बना दें, इसी तरह आप ये देख लें, ये एक्टिन फिलामेंट है। इधर से ये इसको आसानी के लिए आप नीचे खींच दें कि आप आगे ना जा सकें। दिस इज एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट है।
इसी तरह इधर बना दे इस मायोसिन के ऊपर। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये इसके ऊपर आप एक्टिन फिलामेंट बना दे। कल हमने ये स्टडी किया था कि एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट ओनली इन द लाइट बैंड और आई बैंड। इधर भी देखें, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट ओनली इन द लाइट बैंड बट पार्टली प्रेजेंट इनटू डार्क बैंड। ये थोड़ा सा पोर्शन जो है एड जोन में नहीं है एक्टिन फिलामेंट, ये पार्टली प्रेजेंट है। बट डार्क बैंड जो है, ये डार्क बैंड जो है, इस डार्क बैंड में मायोसिन फिलामेंट extend entirely along the length of the A band, but thin filament partly present into A band। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने कल पढ़ा, दिस इज मसल रिलैक्सेशन। ये क्या है? ये जो है ये ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन है। ये सारा प्रोसेस मसल रिलैक्सेशन हो रहा है ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। ये मसल रिलैक्सेशन है। अब होता क्या है, अब इसके नीचे हमने जो है मसल कंट्रैक्शन स्टडी करनी है। मसल कंट्रैक्शन है क्या? एच हक्सले और ए एफ हक्सले एंड देयर कोलीग्स proposed a hypothesis. According to this hypothesis or theory, three events occur when actin filament pass the slide on myosin filament to overlap a greater degree। ओवरलैप अ ग्रेटर डिग्री का मतलब क्या है कि ये एम लाइन समझो एक दीवार है, एक बाउंड्री है। ये थिन फिलामेंट इस बाउंड्री इस एम लाइन तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। ये इससे आगे नहीं जा सकता। इसी तरह ये आगे स्लाइड पास करेगा। हम आगे भी जब हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड स्टडी करेंगे तो उस वक्त उस फिनोमेना को मजीद स्टडी करेंगे। असल में कैल्शियम आयन आके बाइंड होते हैं तो ये स्लाइड पास करता है, उससे पहले ये स्लाइड पास नहीं करता। तो ये जो स्लाइड पास करने वाला मैकेनिज्म है बाकायदा हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। आज हम जस्ट इसके 3 इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये नहीं कि मैं आपको डेफिनेशन लिख दूं और रट्टे की बात है, कोई रट्टा नहीं। कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये एक्टिन फिलामेंट है, ये भी एक्टिन फिलामेंट है। अब डार्क बैंड के अंदर उसी तरह 3 नीचे आप बना दें मायोसिन फिलामेंट। इसी डार्क बैंड के अंदर आपने आना है, बाहर नहीं जाना आपने। आपने जहां तक ये मायोसिन बनाना है, इट मीन वहां तक क्या है, वहां तक ए बैंड होगा। अब ये देख लें, ये तक ये सारा आपने इसको इट मीन फॉर एग्जांपल इसको आगे नहीं ले जाना। जहां तक अगर आप इसको इस मायोसिन को आगे ले गए, इट मीन मायोसिन जहां तक होगा डार्क बैंड वहां तक होगा। लेकिन अब देखें, अब यहां तक आपने मायोसिन बनाया है तो ऊपर डार्क बैंड की बाउंड्री यहां तक है, आगे तक नहीं है। तो हमने बाउंड्रीज ये जो लगाई हैं हमने ऑन द बेसिस ऑफ एजेस ऑफ मायोसिन फिलामेंट की बुनियाद पर लगाई हैं। तो इसलिए हम इनको आगे नहीं ले जाएंगे। पहली बात तो ये है जो कंसेप्चुअल बात है, जो बात समझने वाली है, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट आर थिक फिलामेंट ओनली प्रेजेंट इन द डार्क बैंड। इधर मैं थिक फिलामेंट देख रहा हूं और इधर मैं मायोसिन फिलामेंट देख रहा हूं। दोनों नाम एक ही चीज के हैं। ये भी मायोसिन फिलामेंट है। अब होता क्या है, ये समझें ये एक एक्टिन फिलामेंट है। अब ये यहां से लेकर ये यहां तक एक एक्टिन फिलामेंट है। अब जब कैल्शियम आयन, क्योंकि हमने आपने कल पढ़ा कि एक्टिन जो है फर्दर 3 प्रोटीन के साथ बनता है, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन।
ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन कॉइल्ड अराउंड ईच अदर लाइक अ डीएनए मॉलिक्यूल। और ट्रोपोनिन के जो है वो इसके साथ अटैच होती है जब कैल्शियम आयन लगा होता है, वो हम हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो एक्टिन क्या करता है, जब कैल्शियम आयन बाइंड करता है तो ये स्लाइड पास करता है। तब तारीफ क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की तारीफ ये है कि थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट पास द स्लाइड ऑन मायोसिन फिलामेंट। देखिए नीचे मायोसिन है और ऊपर एक्टिन है, तो एक्टिन जो है ये सारे एक्टिन क्या करते हैं, स्लाइड पास करते हैं ऑन द मायोसिन फिलामेंट टू ओवरलैप अ ग्रेटर डिग्री। इस एक्टिन ने यहां नहीं रुकना, इस एम लाइन तक आना है। इन सब एक्टिन मालिक फिलामेंट ने ये इस एम लाइन तक आना है। इस ओवरलैप ग्रेटर डिग्री की तारीफ ये है कि इसने एम लाइन तक आना है, इसने पीछे नहीं रुकना। तो हम क्या करेंगे, अब हम आसानी के लिए, अब हम अगर इसको यहां से इस आगे ले जाएं तो हमारे पास कोई 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब ऑलरेडी इसको इधर से शुरू करें, एम लाइन के साथ मिला दें, अब इसको आगे ले आए। अब आप देख ये एच जोन थोड़ी जगह खाली थी, हमने, अब जरूरी नहीं है कि ये थोड़ा सा आगे गया है, इधर से आप जितनी जगह मर्जी छोड़ दें। आखिर जब ये एक्टिन फिलामेंट ने स्लाइड पास की है तो ओवरलैप है ग्रेटर डिग्री, इस एम लाइन तक गया है, तो ये एक्टिन फिलामेंट कुछ आगे गया है। जब आगे गया है तो ये पिछला सिरा, ये जो अगर फॉर एग्जांपल ये लेंथ है एक्टिन की, तो ये सिरा पिछला आगे गया है, तो पीछे, तो जहां तक एक्टिन ने होना है वहां तक लाइट बैंड होता है। इसी तरह इधर से ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास करेगा, ये जगह मैंने जो पीछे छोड़ी है ये इट मीन ये एक्टिन फिलामेंट आगे आ गया है। इसी तरह हमने ऊपर पढ़ा है कि जहां तक एक्टिन होता है वहां तक लाइट बैंड होता है, तो जब ये एक्टिन आगे आया है तो अब लाइट बैंड की बाउंड्री भी छोटी हो गई है, क्योंकि एक्टिन अब यहां इसका एज जो है यहां तक है, ये आगे आ गया है, तो ये लाइट बैंड छोटा हो गया, इधर से इधर भी छोटा हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये जगह थोड़ी है, वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक चीज है, सारी माइक्रोस्कोपिक चीज है। एक मसल, स्केलेटल मसल सेल जो फाइबर है वो तो एक माइक्रोस्कोपिक है, वहां तो एक कैल्शियम आयन अटैच होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइडिंग हो रही है। तो मायोसिन थिन फिलामेंट पास द स्लाइड ऑन मायोसिन फिलामेंट टू ओवरलैप अ ग्रेटर डिग्री, ये ओवरलैप कर गए हैं ग्रेटर डिग्री, ये सारे मिल गए हैं। ये सारे मिल गए हैं, ये सारे मिल गए हैं। अब 3 इवेंट्स अक्कर, 3 इवेंट्स कौन से हैं? 3 इवेंट्स कि व्हेन एक्टिन फिलामेंट, दीज आर एक्टिन फिलामेंट एंड दीज आर मायोसिन। अब दोनों तरफ से एक्टिन ने स्लाइड पास किया है ऑन मायोसिन फिलामेंट टू ओवरलैप ग्रेटर डिग्री। 3 चेंजेस अक्कर जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड पास किया है। फर्स्ट, एच जोन डिसअपीयर, एच जोन डिसअपीयर कैसे? देखो यहां मसल रिलैक्सेशन में एक्टिन फिलामेंट एच जोन में नहीं था, तो ये एच जोन अपीयर आ रही है। अब ये एक्टिन फिलामेंट एच जोन में आ गए हैं, तो एच जोन खत्म हो गई है, डिसअपीयर हो गई है। फर्स्ट इवेंट, इन इवेंट्स को लिखना है आपने, जो मर्जी पहले इवेंट लिख दो। सेकंड इवेंट, इसी तरह ऊपर ये जी लाइन है, ये जी लाइन है, इन द मिड ऑफ द लाइट बैंड अ लाइन प्रेजेंट कॉल्ड जी लाइन, और ये इस द मिड ये एक जी लाइन है, और ये जो डिस्टेंस है ये सारा डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सारा क्या है, सार्कोमियर है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखें, अब ये जी लाइट बैंड है,
ये लाइट बैंड है, क्योंकि एक्टन आगे आ गए हैं तो लाइट बैंड ये है, लाइट बैंड ये है जहां सिर्फ ओनली एक्टन है। ये अगेन देखें उस ए बैंड में वो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, मायोसिन फिलामेंट है और ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन एक्टन फिलामेंट एक्सटेंड इंटायरली अलोंग द लेंथ ऑफ द ए बैंड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। अब ये जो है ये इसका मिड में आप एक लाइन लगा दें, उसी तरह ये डिस्टेंस क्या है, आई बैंड है, ये डिस्टेंस क्या है, आई बैंड है। तो इसके सेंटर में जब आप लाइन लगाएंगे, इसके सेंटर में जब आप लाइन लगाएंगे तो ये, क्योंकि ये आई बैंड है तो ये जी लाइन है, इसके सेंटर में जब ये लाइन लगाई तो ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया है, जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर। यहां देखें जी लाइन डिस्टेंस ज्यादा है, यहां जी लाइन डिस्टेंस कम हो गया। पहले ये बाहर थी ये जी लाइन, अब जी लाइन आगे आ गई है, जी लाइन कम क्लोज टूगेदर भी कह सकते हैं, या सार्कोमियर डिस्टेंस शॉर्ट। यहां सार्कोमियर डिस्टेंस ज्यादा है, यहां सार्कोमियर डिस्टेंस कम है। थर्ड बात, यहां देखें आई बैंड ज्यादा है, क्योंकि एट जोन में एक्टन नहीं गया तो इसका सिरा ये एक्टन के पीछे है, तो हमने उसकी बाउंड्री एक्टन की लाइट बैंड की हमने पीछे लगाई है। जब ये एक्टन आगे चले गए तो इसका सिरा आगे गया तो पीछे क्या बचा, इसका एज आगे सिरा गया तो बाउंड्री हम आगे ले गए, तो यहां लाइट बैंड ज्यादा है, यहां लाइट बैंड कम है, यहां लाइट बैंड कम है। तो तीसरी बात क्या आ गई, यहां जी लाइन कम क्लोज टुगेदर। सेकंड बात, जी लाइन कम क्लोज टुगेदर। ये जी लाइन कम क्लोज हो गई हैं, करीब हो गई हैं, ये दूर खड़ी हैं और ये करीब हो गई हैं। थर्ड बात, आई बैंड लार्ज है, ये आई बैंड शॉर्ट है, आई बैंड शॉर्ट। ये देखें ये आई बैंड शॉर्ट है। तो देखें तारीफ, अब तारीफ क्या है, ये जो तारीफ है ये जो तारीफ है इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं। आई बैंड शॉर्ट, अब ये आई बैंड शॉर्ट हो गया। तो तारीफ क्या है, एच एक्सले ने और एफ एक्सले ने क्या कहा कि जब एक्टिन फिलामेंट पास स्लाइड ऑन मायोसिन फिलामेंट टू ओवरलैप ए ग्रेटर डिग्री एट जोन डिसअपीयर, जी लाइन कम क्लोज टुगेदर, आई बैंड लार्ज है तो आई बैंड शॉर्ट हो गया। दीज आर थ्री इवेंट्स अकर ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, दिस इज मसल कंट्रैक्शन। ये क्या है, मसल कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इट मीन्स कि जब हमारा ये मसल, ये बाइसेप मसल जब रिलैक्स कर रहा है, ये बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है, ट्राइसेप कंट्रैक्ट कर रहा है, जो बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है तो उस दौरान ये इवेंट्स हैं, एट जोन अपीयर है, आई बैंड लार्ज है और जी लाइन डिस्टेंस ज्यादा है। जब हमने मसल को कंट्रैक्ट किया तो उस वक्त ये एक्टन आगे आ गए हैं, जब एक्टन आगे आ गए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्टन आगे गया तो जो एट जोन में पहले नहीं थे तो एट जोन में आगे चले गया तो एट जोन डिसअपीयर हो गई, आई बैंड शॉर्ट हो गया, जी लाइन कम क्लोज टुगेदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्चुअल टॉपिक, आपको समझा दिया है सारा कुछ। बाकी हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, अब हमने नेक्स्ट जो हमारा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, पार्ट 2 इसका हम सेंड करेंगे आपको, कि ये जो मायोसिन और जो एक्टन है
आपस में जो अटैच होते हैं वो इस मायोसिन का हेड इस एक्टिन के साथ किस हिस्से के साथ अटैच होता है, एक्टिन के साथ या ट्रोपोमायोसिन के साथ। मसल रिलैक्सेशन के दौरान क्या हो रहा है कि अटैचमेंट कैसी है, और मसल कंट्रैक्शन के दौरान अटैचमेंट कैसी है। तो आप हम हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।